नाज़रीन, कराची वाक़े पर आर्मी चीफ की रिपोर्ट का मंजर-ए-आम पर आना, उनके हुक्म पर इंक्वायरी का होना, उस पर पीपी का सराहना और दीगर जमातों का एतराज़ात लगाना, आने वाले वक्त में पीडीएम का जो इत्तेहाद है, क्या उसमें खलीज पैदा होगी या ये ज़्यादा मुत्तहिद हो जाएगा। पीडीएम जो अभी फिल वक्त एपीसी की जानिब माइल है, जिसने तीसरे जलसे के बाद इतना बड़ा वक्फा दे दिया गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को इशू बनाकर, जो कि पहले से ही स्केजुअल थे, जो पहले से ही तयशुदा थे, उसकी तारीख का पहले से ही मुतय्यन किया जाना, क्या पीडीएम को उसका अंदाज़ा नहीं था। इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, सबसे पहले बात करते हैं उस रिपोर्ट के हवाले से जो मंजर-ए-आम पर आई, जिसे सराहा भी गया बहुत जानिब से, वफाकी हुकूमत ने भी सराहा, सिंध की हुकूमत ने भी सराहा, जिनकी डिमांड पर वो इंक्वायरी हुई। क्या आपकी नज़र में अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए, अपोजिशन को नदामत का इजहार करना चाहिए, उन पुलिस वालों की भी तफ्तीश होनी चाहिए, पॉलिटिकल जो असरअंदाज होने की कोशिश की गई उसकी भी तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? देखें, तमाम चीज़ों की होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है कि एक इंक्वायरी का कहा गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है मंजर-ए-आम पे आ गई, लेकिन मैं इससे कोई मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इन द सेंस के पहली बात तो ये है कि जो कल्प्रेट था वो तो स्पॉट फ्री चला गया, जिसने हुल्लड़बाजी की, जिसके पीछे ये सारा एफआईआर कटी गई और जो कुछ भी हुआ। दूसरी बात ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस तरह की सिंध पुलिस ने रिएक्ट किया इस पे कि जी हमारे आईजी को अगवा करके ले गए। देखें, सिंध के अंदर जब से ऑपरेशन चल रहा है, रेंजर्स, पुलिस और दीगर एजेंसियां जो हैं ये मिलकर हमेशा डिसीजंस लेते रहे हैं, मिलकर ऑपरेशन करते रहे हैं। क्या वो लियारी में ऑपरेशन था या कोई भत्ताखोरों के खिलाफ था या जो लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए था, वो सारी एजेंसियां मिलकर कर रही थी। तो ये तो एक तो मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि जनाब पुलिस ने फौरी तौर पर छुट्टियां लेके घर जाने लगे हैं। और अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें ये तो कह दिया कि भाई वो जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है कि जी जिसने हुल्लड़बाजी की वहां पे वो तो ठीक है, वो स्पॉट फ्री चला गया, लेकिन जिन लोगों ने लॉ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की उनको आप इस रिपोर्ट के अंदर सामने रख रहे हैं। तो ये इश्यूज जो है, लाज़मी बात है, अब लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां जो है उनका मोराल जो है वो इससे फर्क उसे पड़ेगा। इसके बावजूद कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया कि रिपोर्ट सामने लेकर आए हैं, लेकिन रिपोर्ट सामने लाते हुए उन्हें ये भी देखना चाहिए था कि क्या आईजी का क्या मौक़िफ़ है, क्या उसे अगवा किया गया या उसे रिक्वेस्ट की गई वहाँ आने के लिए। क्या माजी के अंदर आईजी जो है वो कभी रेंजर्स के हेडक्वार्टर नहीं गया या फिर वहाँ डेड कमांडर के पास नहीं गया, वहाँ जाके बैठा नहीं, वहाँ मुतफ़िक़ा कोई फैसले नहीं हुए। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए था। और फिर ये कि सज़ा का भी तयन करना चाहिए था कि जो इस शख्स ने बाबाए कौम, जिससे पूरे मुल्क की दिल आज़ारी हुई और उसकी जो जान बाजार की हुल्लड़बाजी की, वो अब इस किस्म का मतलब इस रिपोर्ट से ये तासुर मिल रहा है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा था और गलती इन लोगों की थी कि उसने जो किया वो ठीक था और इन्होंने जो किया। एजाजुल हक साहब, ये सवाल तो पूरी कौम कर रही है, ये सवाल तो हर शख्स कर रहा है कि एक शख्स जिसने जाके वहाँ पे मज़ार कायद पर ये सब कुछ किया, जिसने वहाँ पे मज़ार कायद के अंदर जाके नारेबाजी की, बेहुरमती की और उसको उस पर दर्ज एफआईआर भी खारिज कर दी गई। ये सवाल वो है जो सब कर रहे हैं। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि खुद एहतसाबी का अमल फौज ने तो कर लिया, क्या सियासतदान भी उस अमल का हिस्सा कभी बन सकेंगे? अच्छा, फिर आपने सियासतदानों की तो बात की, तो बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि सियासतदान तो समझते हैं हम चोरी कर लें, हम डाका डाल लें, हम क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर हैं इसलिए हम तो कानून से बालातर हैं। और यही सियासतदान जो है वो बाहर बैठकर जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसके बावजूद ये रिपोर्ट सामने आ गई और उस पर ट्वीट क्या दिया, और ट्वीट देखकर भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और अफसोस हुआ कि किस किस्म की हम कौम बन चुके हैं कि पॉइंट स्कोर कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर। इतना बड़ा फैसला सामने आया है और एक ट्रांसपेरेंट जो है वो इंक्वायरी की, मैंने जो पहले अब इससे बात कर चुका हूँ, आपने वो सुन ली है। ये पूरी कौम की ये मतलब आवाज़ है। वैसे जितने लोगों से मैंने बात की है अभी तक उन्होंने सब ने यही कहा है।
तो आप इसको बजाय सराहने के, जिनके लिए ये किया गया, जिनकी FIR को खारिज किया गया, जहां पर जिनके लिए अपने ही फौज पाकिस्तान के जो है उनको मतलब सजा दी गई या नहीं दी गई, या उनकी एक इंक्वायरी दोबारा GHQ में जाकर होगी, जिनके कैरियर जो है वो स्टेक पे लग गए, आप उसके बदले में बजाय उनका शुक्रिया अदा करने के आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि जी वो जो ट्वीट आया था उस पर मैं भी एक रिजेक्टेड कह के बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैंने भी देखे जो फौज ने इतना बड़ा कारनामा किया, हम उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, जिस तरह टॉन लीग से उन्होंने कहा था कि इंक्वायरी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे 3 मरतबा जो वजीर आजम रह के जा चुके हैं, वो कहाँ पर जाकर इस कौम को खड़ा करना चाहते हैं, कहाँ तक जाजुल साहब इस रिपोर्ट के बाद जिसको सिंध हुकूमत ने भी बाकायदा मान लिया है और बिलावल भुट्टो ने भी इस पे बड़ी इसकी हमायत की है, सपोर्ट की है, तो आप PDM का आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नवाज शरीफ रिजेक्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है उस रिपोर्ट को मान रही है, तो आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये PDM जो है 1-2 जलसे और इनके होंगे, उसके बाद इनका शराजा जो है वो बिखर जाएगा, क्योंकि इनमें नजरियाती जमातें हैं ही नहीं। अब आप बताएं कि ये बहन भाई किस तरह बन सकते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने एक दूसरे को, मेरा ख्याल है कोई ऐसा लफ्ज मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है जिसको बुरा भला कह सकें इससे ज्यादा, कि मोदी के यार तक के तो नारे लग गए इनके पीपल्स पार्टी के जलसों में माजी के अंदर, अगर आप देखें। और वही हमारे शहबाज शरीफ साहब जो कि माइक तोड़ने के माहिर हैं, वो इनको घसीट कर पता नहीं कौन सी गलियां जो है पाकिस्तान की कोई छोड़ी नहीं कि मैं ना इनको घसीटूं तो मेरा नाम ही तब्दील कर देना। वो आज एक प्लेटफॉर्म पे चढ़े, और फिर नेशनलिस्ट जमातों का अब नवाज शरीफ के साथ तो कोई ताल्लुक हो सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। जो इसके ऊपर मतलब 7-11 जमातें जो चढ़ी हुई हैं इनके प्लेटफॉर्म। साहब, आपकी नजर में PDM में से सबसे पहली जमात जो अलहदा होगी वो कौन सी होगी? पीपल्स पार्टी सबसे पहले अलहदा होगी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान भी बड़े ज़हीन सियासतदान है, वो उनको पता होता है कि मैंने क्या बात करनी है। ठीक है, उनका गुस्सा थोड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये फिर आखिर में रह जाएंगी यही जमातें जो कोई अफगानिस्तान के उस पे है, दोस्ती पे है, कोई किसी और मुल्क की दोस्ती पर है, जो कि मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि फंडिंग भी वहीं से हो रही है जलसे जुलूसों की। तो अभी इसको कोई अगर ये PDM के जलसे जुलूसों की फंडिंग किसी और मुल्क से हो रही है? लाजमी बात है, ये मतलब कहाँ से हो रही है ये आप चेक कर लें। कि एक नून लीग के और पीपल्स पार्टी के तो पैसे नहीं लग रहे इस पे, और ये अब मौलाना फजल रहमान या उनकी जमात का कोई ना कोई शख्स जो है वो बता सकता है कि कोयटा के जलसे में किसने फंडिंग की, और कराची के जलसे में तो चलो ज़कात के पैसे या बैतुल माल के पैसे जो लोकल उनका है वो लगते रहे माजी के अंदर भी इनके जलसे जुलूसों में। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला बहुत देर तक चलेंगे। अच्छा जाजुल साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। पहले 2 जलसे, 1 दिन के ब्रेक पे एक और जलसा हो गया, उसके बाद फिर 5-6 दिन के या 10 दिन की ब्रेक पे तीसरा जलसा भी हो गया दूसरे के बाद। अब 1 महीने का जो ये गैप है, क्या ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हैं या बैकडोर राब्ते हैं? हर शख्स अपने बैकडोर राब्ते करना चाहता है, ये क्या मामला है? 100% देखें, 100% इस बात की कोई भी अगर तरदीद करना चाहता है तो बड़े शौक से करे, और ये अगर कह दे तो मैं फिर सबूत भी लाकर आपके सामने रख दूंगा। तमाम जमातों के, मैं नून लीग के भी लोग बता सकता हूँ जिनका बैकडोर राब्ते हैं, चाहे ये माने या ना माने, और उन्होंने कोशिश भी की उन राब्तों के बाद थोड़ा सा अपना लहजा तब्दील करने का, लेकिन जो उनको शटअप कॉल दे दी गई। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बाज़ाब्ता राब्ते हैं और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के भी बाज़ाब्ता राब्ते। तो एजाजुल हक साहब, आपको GB इलेक्शन के बाद सियासी सूरत हाल किस हद तक तब्दील होती दिखाई दे रही है? देखिए, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन तो एक नॉर्मल है, इस पे बहुत एहतजाज भी होंगे, क्योंकि जिन जमातों ने वहाँ जलसे जुलूस किए हैं, लाजमी बात नहीं है कि उनके लोग जीते। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वहाँ के लोगों का रुझान जो है वो डेवलपमेंट की तरफ होता है, और वहाँ के लोगों को पता होता है कि जो मरकज में हुकूमत है
इक़्तिदार में वो ही हमें फंडिंग दे सकती है। वो जमातें ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार नहीं है। इनके जलसे यानी इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो वहां पे भारी दिखाई देता है और इलेक्शन के बाद वहां पे एहतजाज भी, वहाँ लोग चाहते हैं डेवलपमेंट करना। इस वक्त जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं वो एहतजाजन आ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी को इस इंतहा तक बढ़ा दिया है कि लोग वो अपनी भड़ास निकालने के लिए कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी किसी हद तक लोगों को उम्मीद भी विफाकी हुकूमत से भी है कि तरक्याती वो विफाकी हुकूमत ही कराएगी।